बाबा जी, हमने ये सुना है कि आपकी जिन्नात के साथ काफी दोस्ती है। क्या उनके साथ दोस्ती होती है या उन्हें कब्जे में किया जाता है? असल में ये हकीकत हर इंसान जानता है कि जिन्नात और इंस जो है, इंसान जो है, ये आपस में चोली दामन का इनका साथ है। दुनिया का कोई कोना, दुनिया की कोई जगह जहाँ पे इंसान मौजूद है वहाँ पे जिन भी मौजूद हैं। इसलिए कि जिन्नात की तादाद इंसानों से कहीं ज़्यादा है और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो मखलूक है जो फरिश्तों के बाद की यही एक मखलूक है जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस कायनात में, इस लाहौर में, इस कुर्राए अर्ज़ पे। अच्छा बाबा जी, आपने जिन्नात की बात हो रही है, हमने अक्सर एक बात सुनी है कि जी इस पर जिन आशिक हो गया, इस औरत पर। हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी मर्द पर चुड़ैल आशिक हो गई है। असल में ये दरअसल जाहिल लोगों के पकांडे हैं सारे। ओके। ना तो जिन्नात आशिक होते हैं जी, खुशबू नहीं लगानी चाहिए, खुले बाल छोड़ के दरख्त के नीचे से मत गुजरे। ये चीज़ें उनको मुतासर ज़रूर करती हैं। अच्छा। मैं आपकी खिदमत में करूँ। अच्छा, ओके ओके। जैसे आप गुजर रही हैं एक शाहराह से, आपने एक तेज़ किस्म की खुशबू लगाई हुई है जी। आप इंतहाई खूबसूरत हैं। सपोज आप सपोज क्यों, मैं नहीं हूँ क्या? सपोज ये सारी फिल्मी सारदी बाबा जी ने कहा आप इंतहाई खूबसूरत है। सपोज ये अगर मुझे अंग्रेजी थोड़ी सी आती है तो मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए कहीं, ताकि मेरा भी इंप्रेशन परफेक्ट हो। चलें जी जी, प्लीज कंटिन्यू। मुझे कोई चीज़ आपकी अच्छी लगी है, अंगूठी अच्छी लगी, कांटे, ज्वेलरी, बालों का डिज़ाइन, आपका चेहरा, लिबास, आपका लहजा, कुछ भी जी, तो मैं उसकी तारीफ तो करूँगा। बेटा मुझे अच्छी लगी ये बात। जी जी। इसी तरह जो जिन्नात हैं वो इंसानों से ज़्यादा ज़ूद हिस्स हैं। उनके पास सलाहियतें, उनकी क़ुव्वतें और उनकी हिस्सियात जो हैं वो इंसान से करोड़ दर्जे ज़्यादा बेहतर। तो जब आप एक ऑर्डनरी बन के कहीं जा रही हैं तो अगर किसी की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है तो वो तो आपको खींचेगा, अट्रैक्शन तो होगी, बार बार तो देखेगा। आप तो पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूछे क्यों? क्यों? अल्लाह ने जहाँ भी अपनी मखलूक़ात का जिक्र किया है, पहले जिन का जिक्र किया फिर इंसान का किया। जिन्नो वल इंस कहा है, इंसो वल जिन नहीं कहा है, जिन्नो वल इंस कहा है। तो जिन तो हर वक्त जहाँ पे आप बैठी हैं, यहाँ पे मैं जब इधर दाखिल हुआ था तो मुझे खुशबू आई कि यहाँ पे भी बसेरे थे। कोई इधर बैठे हुए? नहीं, इधर आपके पास नहीं बैठा हुआ, आपसे तो डर के भाग गए। लेकिन ये जिन एक जगह से जहाँ से गुजर जाए, जहाँ पे बैठ जाए, जहाँ पर रुक जाए, जहाँ पर सांस ले रहे, सारी ज़िंदगी क़यामत तक उस जगह से उसकी बास और उसकी खुशबू वहाँ से नहीं जाती और वो हर इंसान नहीं सुन सकता। जिन्नात में अच्छे भी मौजूद हैं, जिन्नात में गंदे भी मौजूद हैं और ये हर मखलूक में मौजूद है। बचने का तरीका बता दें। जब आपके दिल में खुदा का खौफ होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत होगी, क़यामत पे आपका ईमान होगा, मरने पे आपका ईमान होगा, तो आपको डरे किसी चीज़ का नहीं। भाई जब भी कोई ऐसा मसला आ जाए तो अपने अल्लाह का तसव्वुर अपने दिमाग में ले लो। ज़रूरी नहीं कि आप ज़ुबान से अदा करें, ज़ुबान से अदा करें। जो शख्स अस्सलामु अलैकुम का आदी होता है उसको तो किसी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वाह, बहुत खूबसूरत बात। सलामती का भाई जब पैगाम है, ये तो सलाम में तो सलामती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, आप ये भी कहते हैं कि जो शख्स मेरे साथ 2-3 दिन गुजार ले वो बेजार हो जाता है। इसकी क्या वजह है? बेजार क्यों हो जाएगा जो शख्स आपके साथ वक्त गुजारेगा? जो शख्स नंगा होता है उससे बहुत कम लोग मिलते हैं। उससे वही मिलेगा जो खुद नंगा होगा। ऐसे ही है, आप समझ गए? मैं मिसाल पेश करता हूँ। मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, एक छोटे से बच्चे आते हैं अंदर पानी लेके, उनकी छोटी सी दाढ़ी है, जवान आदमी है बच्चा है, ये शनाख्त करवाते हैं सिर्फ दाढ़ी रख के छोटी सी। तुर्की ड्रामे देख देख के हमें यही मिला ना, बालों के स्टाइल, दाढ़ियों के स्टाइल, मूँछों के स्टाइल, यही कुछ मिला ना। बिल्कुल। आज 45 साल पेशतर मेरी दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेव, वह क्लीन शेव जी। तो मेरे मुर्शिद वहाँ पे आए, कुछ रहे तो जाने लगे। तो जब जा गए अंदर चले गए, दूर जाके मुझे बुलाया। मुझे बुला के तो मुझे कहते हैं मेरी तरफ देखो। मैंने देखा, दोनों हाथों से मेरे चेहरे के ऊपर हाथ लगाए और हाथ लगा के यूँ करके फिर के कहते हैं जाओ नूर अल नूर। अब ये कह के वो चले गए। मैं समझा नहीं कि क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जी।
तो मैंने एक उनके खलीफा से पूछा, मैंने कहा ये पीर साहब ने क्या मुझे कहा है नूर नूर? कहने लगे अरे घामड़, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे दाढ़ी रख लो, रीश रखो। लो जी वो वक्त जी और ये वक्त मैं नाई के पास गया ही नहीं। वाह, कितने बरस आज से, तक मेरे बालों में कितने साल से नहीं गए आप नाई के नहीं, पास? आज को 35 बरस हो गए तक, 35 बरस बरस कि मैं से नहीं नाई गए। के पास नहीं गया। ये जो मूंछों के थोड़े से बाल हैं, ये मैं खुद ही कैंची से उल्टे मुल्टे कर लेता हूँ, जी। कहीं इधर बढ़ गए कभी इधर से ऊंचे हो गए। मैं कहता हूँ ये मसला ज़्यादा ठीक है। अच्छा बाबा जी, आपका ताल्लुक भी सियालकोट से है। अलामा मोहम्मद इकबाल, हम जब वहीद मुराद की बात करते हैं या फिर हम फैज़ अहमद फैज़ साहब की बात करते हैं, इन सबका ताल्लुक भी सियालकोट से। कोई फ्लेवर इनकी पर्सनालिटी के आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं? इनके सारे ही असर मेरे अंदर मौजूद हैं। अच्छा, तो वहीद मुराद साहब का क्या असर है? नहीं, वहीद मुराद साहब की आप बात ना करें, ओके, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। जी। जो मर्द अपनी खूबसूरती की वजह मशहूर हो, वो सही मर्द नहीं होता। एक दफ़ा मैं एवेन्यू स्टूडियो में था। अच्छा, तो मैं आगा साहब के कमरे से निकल के, अच्छा, तो मैं कहीं और बाहर जा रहा था, तो मैंने एक गॉगल पहना हुआ था। अच्छा, ये सामने से आ रहे थे, अच्छा, तो मैं दूर से देख रहा हूँ, उनकी चाल ढाल को भी देख रहा हूँ, वो जी। चलते कहते थे। जी। उनकी फैमिली में उन जैसी चाल किसी की नहीं हुई। उनके वालिद साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिल्मों का काम करते थे कराची के अंदर, भरपूर थे, लेकिन इनके अंदर एक लहक थी। अब देखें मर्द ये आ रहा, नस्वानीपन थोड़ा सा था, नहीं थोड़ा सा जनानापन था, हल्का सा टच, ठीक है। और हल्का जो टच होता है ना, ये बड़ा ही गलत होता है। इससे पूरा टच आ जाए तो अच्छा है, हल्का टच मार देता है। अब देखिए ना, फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो एक बराबर भरपूर मर्द थे, ठीक है जी। तो मेरे मुर्शद जो अल्लामा इकबाल थे वो भी मर्द आदमी थे, लेकिन उनकी जो मर्दानगी थी वो किसी और रंग की थी। उनके अंदर एक कलंदर मौजूद था, फैज़ अहमद फैज़ के अंदर एक शायर मौजूद था, और वहीद मुराद के अंदर एक चॉकलेटी हीरो मौजूद है, जो मतलब है कि जो ऐसी लड़कियों को पसंद है जो खुद भी चॉकलेटी होती हैं। रैपिड फायर राउंड है जी, इसका मतलब है जल्दी जल्दी जवाब देना है, सोचना नहीं है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने एक पिक कर लेने हैं, ठीक है बाबा जी? इंसान को जिंदगी में एक बार क्या करना चाहिए? मोहब्बत, परदेस, दूसरी शादी की कोशिश, काउंसलर का इलेक्शन। इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा मरना ज़रूर चाहिए, इसलिए कि जो शख्स मरना जानता है ना, जीना बहुत बाद में आता है फिर उसे। वाह वाह, क्या बात है। 4 लोग आपके सामने लाए जाएं तो सबसे पहले किसे देखेंगे? सांप का डसा हुआ, प्यार का डसा हुआ, यार का डसा हुआ, उधार का डसा हुआ। मेरा ख्याल है कि मैं सारे में देखूंगा, वे के इन्होंने कहूँगा दफा हो जाओ मेरे सामने। पुट्ठे कम अच्छा कर, ठीक है, बंदियां ना काम नहीं कर।